In previous lecture, we have studied about S block element general electronic configuration, P block elements general electronic configuration, and we have also seen about the D block and F block general electronic configuration. ठीक है, उसके बाद हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया था, हाउ टू प्रिडिक्ट द पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कुछ characteristics of these S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. That we will see one by one. First of all, we will see the characteristics of S block elements. What are the typical characteristics of these elements belongs to S block? What are the typical characteristics of elements that belongs to P block? And so is the case with the D block and F block. ठीक है, तो वन बाय वन हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ फिजिकल ट्रेंड्स हैं इस चैप्टर में. फिजिकल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे. ठीक है, तो उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट वी विल सी अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. नाउ सी हियर फ्रेंड्स, in S block element we know that there are two groups, right? First and second. Two groups are there. First group is called group of alkali metals and the second group is called group of alkaline earth metals. ठीक है, वो हमने पहले ही बताया है. Now these first and second group elements, they can lose electron readily. They are typically metals. तो ये जो periodic table है, periodic table में कंपोजिट पीरियोडिक टेबल ऐसा क्या है दोस्तों, ऑन द लेफ्ट साइड मेटल्स आर प्लेस्ड, ऑन द राइट साइड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड, राइट? इन बिटवीन दैट डी ब्लॉक मेटल्स आर आल्सो प्लेस्ड. ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है वो टिपिकली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक मैं लिखता हूं, दे आर रिएक्टिव मेटल्स और रिएक्टिव एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स. नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स? बिकॉज़ दे कैन लूज वन और टू इलेक्ट्रॉन्स. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन and they form cation to complete their octet, and group second element they lose electron to complete their stable electronic configuration. ठीक है, hence they are very reactive elements. ठीक है, this is the first characteristic you must know. ठीक है, second characteristics, their compounds they also occur. Now in nature they occur in nature in combined state, not in free state. ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे ऑलवेज ऑकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट, नॉट इन फ्री स्टेट, क्योंकि फ्री स्टेट में वो अवेलेबल ही नहीं होंगे. बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, दे विल फॉर्म कंपाउंड विद एनी अदर एलिमेंट, ओके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स readily. Okay, so this is the first characteristic you must know. They are reactive elements. Second, they occur in nature in combined state. Now which kind of compounds these elements forms? They form ionic compound, we know, by losing electron. Their compounds are predominantly ionic. Okay, except lithium and beryllium. Lithium in group first, it will not form ionic compound, and beryllium in group second, it will also not generally ionic compound. Now what is the reason behind that? Now see, in the group first, this lithium, typically lithium, okay, lithium is smaller in size. Okay, so जो साइज होता है लिथियम और बेरिलियम का, लिथियम एंड बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ग्रुप दैट इज हैविंग लोअर एटॉमिक साइज. उनकी साइज कैसी होती है, छोटी, तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं तैयार करते, वो कोवेलेंट कंपाउंड तैयार करते. उसका रीजन भी आगे आपको आने वाला है. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप याद रखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड
दे फॉर्म प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन रेडिली। अब इनकी साइज छोटी है तो वो इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड नहीं तैयार करते। तो वो कौन से कंपाउंड तैयार करते हैं वो भी पॉइंट आपको आएगा। ओके, दे कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, दे शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग ग्रुप। जैसे फैमिली, ये फर्स्ट फैमिली है, ये सेकंड फैमिली, तो ये फर्स्ट फैमिली में ये सबसे छोटी साइज, इसका मतलब एक फैमिली में छोटा मेंबर होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं फैमिली मेंबर्स से, राइट। वैसे ही like that lithium is a smaller in size and beryllium is smaller in size element in group second, so they show different characteristics than rest of the other elements. Other elements, what is the characteristic of them? Their compounds are predominantly ionic, exception you have to know here, lithium and beryllium, lithium of group first and beryllium of group second, ठीक है। So these are the characteristics you must know, okay। After that you know that they can lose very readily electrons and they form M plus or M2 plus, M plus and M2 plus, ये हमें पता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो M plus तैयार कर सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म M plus, and group second can lost or can lose two electrons to form M2 plus ions. Their ionization enthalpy is very low. What is mean by ionization enthalpy? अब देखो, जो एनर्जी आपको लगती है उनको आयोनाइज करने में, समझो मेरे पास है सोडियम, सोडियम को मुझे आयोनाइज करना है, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, व्हाई इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज ऑक्टेट, हेंस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन रेडिली। तो लेस एनर्जी हमें लगती है उनको आयोनाइज करने के लिए, इसलिए उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज भी कैसी होती है? लो। So they have low ionization enthalpies. This is also one more important characteristics of them. Okay, so they have low ionization enthalpy. So note down करते जाओ ये point. They have low ionization enthalpy. Low ionization enthalpy. ये trend है ionization enthalpy. ये कैसे चेंज होती है across period और down group, वो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें हम देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस पीरियड कैसे चेंज होती है और डाउन अ ग्रुप कैसे चेंज होती है। यहाँ पे याद रखो, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी उनको आयोनाइज करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी हमें लगती है, ठीक है। सो दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ए ब्लॉक एलिमेंट आपको सेपरेट यूनिट है दोस्तों, वहां पे हम टोटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे याद रखने हैं। S block elements have these typical characteristics. Okay, got it? Next, we'll see about P block elements. Now we are looking at the P block elements, properties of P block. Now in P block, how many groups are there? Just look at the periodic table and you know that how many groups are there in the P block? In the P block, there are 6 groups, right? तो यहाँ पे P block elements में देखो, P block elements 13 to 18, 1 2 3 4 5 6. Now this 13 to 18 group, they are collectively called as P block. We know that S and P block element generally they are called normal or representative elements, ठीक है। तो यहाँ पे मैं P block की characteristics लिखता हूँ, देखो what are the characteristics of P block elements? Now P block element contains group number, groups 13 to 18 group, it comes under P block. Okay, out of that you know that this 17 group is called halogen family, this 16 group is called chalcogen family. Okay, note on these points. Group 16 are called chalcogens, they are called chalcogens, and group 17 are called halogens. ये भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, which of the group elements, which of the following group elements are called chalcogens? Because they can form OR, hence they are called chalcogens, and halogens because they can form salt. Now look at the group 17, chlorine can form salt, right? Bromine, chlorine forms salt with sodium, so they are salt former, hence they are called halogens. And these are chalcogens. Group 16, they form OR, oxide OR, sulfide OR, hence they are called chalcogens generally. Okay, so note down this also.
Group 16 are called chalcogens and group 17 are called halogens. Now after that we will see group 18 elements. You know that group 18 elements are called noble gases or inert gases, right? Note that also. Note down that also. Group 18 are called noble gases or inert gases. ठीक है, तो ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस, और ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैस, ग्रुप ऑफ नोबल गैस और इनर्ट गैस. ठीक है, इनर्ट गैस या नोबल गैस का एक ग्रुप है. ओके, आफ्टर दैट now noble gas, what is the characteristics of noble gas friends? In the noble gas they have stable electronic configuration. अगर आपने देखा helium में, helium has 2 electrons, means it completes its duplet, and in the case of other elements they have completed their octet, so they have stable electronic configuration, hence they are chemically less reactive, that is they are inert. So more specifically they are called inert gases. Okay, so noble gases or another appropriate name for them is inert gases because they are chemically less reactive, they have completed their octet or duplet. ठीक है, तो अब इसमें देखा आपने p ब्लॉक एलिमेंट जो है उनकी फैमिलीज भी हमने देखी. अब इसमें p ब्लॉक ही अगर कंसीडर किया आपने तो लेफ्ट साइड के जो है वो नॉन मेटल्स है, और अगर डाउन द ग्रुप देखा तो उनकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाते हैं. Down the group metallic characters increases. Okay, non-metals are there at the upper side of the group, corresponding group. और एक बात यहाँ पे, non-metallic character increases from left to right. तो ये थोड़े मेटालिक होते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेकिन राइट साइड के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटालिक है. फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 they are mostly non-metallic, except to the group 18. Group 18 they are noble gases or chemically inert, okay, less reactive. So these points you must remember. And in the periodic table also, if you look at the periodic table, you will observe that the elements which are at the left they are metallic. So in these groups from 13 to 18, the same pattern is repeated. On the left side, the elements they show some metallic character, and the elements which are present at the right they show non-metallic character. Non-metallic यानी जो इलेक्ट्रॉन को easily lose नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा. और ऐसे कौन से एलिमेंट है, देखो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट जो है उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होती है, राइट? बिकॉज बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हेंस दैट टेंडेंसी इज मोर रिलेटेड विद द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, हेंस दे आर मोस्टली नॉन मेटालिक. ठीक है, तो ये पी ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए जनरल दोस्तों. दीज आर व्हाट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, समझ में आ गए? तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देखा हमने. अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हाट अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ठीक है, सो राइट डाउन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. व्हाट अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? अगर डी ब्लॉक का हमने देखा दोस्तों, सो डी ब्लॉक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल? इट कम्स in between S block and P block elements, right? So D block element position is, third is D block elements. So what is the position of D block in the periodic table? They lie in between S and P block. ठीक है, their position is in between S and P block. They are called, other element is, what is the another name of these elements? They are also called transition metals. Transition metals, they are typically metals. ठीक है, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट आपको यूनिट है, सेपरेट यूनिट इन 12th सेक्शन. 12th में आपको डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर है आपको, उसमें डिटेल में हम स्टडी करते हैं इनके प्रॉपर्टीज. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है दोस्तों. दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स because they show transition. Why? Because their position, see the position of them in the periodic table, they are in between S and P block. यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो लो आयनेशन एंथैल्पी है, अगर राइट साइड में इलेक्ट्रॉन निकालना है एलिमेंट से तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उनकी आयनेशन एंथैल्पी कैसी है? और एक पॉइंट पी ब्लॉक की आयनेशन एंथैल्पी कैसी होगी? दे हैव हाई आयनेशन एंथैल्पी.
क्योंकि उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते. सो p block element, one more point add to that p block element also, ionization enthalpy of p block element is high. जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड में देखा था, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनकी, लेकिन p block एलिमेंट्स की हाई होती है. और उसमें अगर कंपेयर किया हमने, तो यहां से नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है. सो दे हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. यू कैन नॉट आयनाइज देम, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, और these elements cannot lose electrons readily. These noble gases cannot lose electron readily, right? Because they have fulfilled their electronic configuration. Why will they lose the electrons? Okay, generally element कब lose करता है इलेक्ट्रॉन, या गेन करता है, या शेयर करता है? These elements either lose or gain or share electron in order to complete their octet, and that state already achieved by this group 18 elements. Hence they will not lose electrons readily or easily. Okay, high energy is required if you want to extract the electron. ठीक है, if you want to ionize them, highest energy is required if it is compared with the other elements. So they have highest values of ionization enthalpy. Remember this point. ठीक है, अब इसमें अगर आपने देखा d block की characteristics between S and P आएंगे, because their position is also there in between the S and P block. Okay, so they show properties in between S and P block. ये याद रखना है आपको. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप कौन कौन से आते हैं दोस्तों? ग्रुप्स इन बिटवीन 3 to 12. ठीक है, 10 ग्रुप्स आते हैं, हमें पता है ये, तो हमने ये देखा है. दे हैव ग्रुप्स इन बिटवीन 3 to 12. नोट डाउन दिस आल्सो. ओके, now they are what are their typical characteristics? अगर आपने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल दोस्तों, तो यहाँ पे डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दे बिलोंग टू ग्रुप 12. ठीक है, अगर जिंक का क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने, तो 3d10 4s2 आता है, राइट? यहाँ से 3d1 से हम स्टार्ट करते हैं, 3d1 4s2. अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा इसका, तो इसका 3d1 4s2 आता है आउटर मोस्ट, और इसका लास्ट का क्या आता है? 3d10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है. डी सबशेल हम फिल करते जाते हैं, और लास्ट में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी. यहाँ पे 3d10 4s2, यहाँ पे 4d10 5s2, यहाँ पे 5d10 6s2. ठीक है, तो यहाँ पे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दिस जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दे आर नॉट कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी. नोट डाउन दिस पॉइंट आल्सो. जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनके फुलफिल्ड है डी सबशेल और एस सबशेल, आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड they have which configuration? Their configuration is ns2 n-1d10. ठीक है, जिंक का क्या है? अगर जिंक का देखा तो जिंक का 3d10 4s2 आउटर मोस्ट लिख रहा हूं मैं. कैडमियम का है 4d10 5s2, और मर्क्यूरी का है 5d10 6s2. ठीक है, सो नोट डाउन दिस पॉइंट आल्सो. So these are the characteristics of what? D block elements. Note down these points, they are very very important. ठीक है, अब इससे भी और कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं दोस्तों, वो पॉइंट भी आपको नोट डाउन करने हैं. अब देखो, रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी कभी रोल प्ले करते हैं. व्हाट आर द रोल्स ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन? इन द केमिकल रिएक्शन दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. मींस सपोज द इफ द रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग, in the presence of catalyst it could happen. Okay, that catalyst lowers the activation of reactant. reactant को क्या करता है? वो participate करता है. what is the role of catalyst? It increases the reactivity of the reaction, or you can say that it can convert easily reactant to product. It means it increases the rate of the reaction.
वो फास्टली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे टिपिकल याद रखना है these transition elements they can function as a catalyst in the reaction. Okay, so I am writing here now typical characteristics of d block elements. तो ये तो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, और कुछ टिपिकल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट आर द टिपिकल पॉइंट्स, नोट डाउन दिस टिपिकल पॉइंट्स आल्सो, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट आर द टिपिकल पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हियर, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, क्योंकि देखो बिकॉज दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर डी सबशेल। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम का अगर हमने एग्जांपल लिया तो उसमें D1 होता है, D2 होता है, D3, D5, ठीक है, तो D6, D5, देन D7, D8, D9, D10, यहाँ पे भी D10 लेते हैं हम, कॉपर और क्रोमियम अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी छोड़ दिया हमने, तो बाकी के सब एलिमेंट जो है उनमें डी सबशेल फुलफिल नहीं होता, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो लूज कर सकते हैं। सो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so they can lose that electron and they form variable oxidation state. तो redox reaction में हमने देखा था oxidation state क्या होती है, right? Oxidation state क्या होती है? So these element can form variable oxidation state. They also show paramagnetism. देखो ये भी property जो है that is more related with the unpaired electrons or single electrons. If the species contains unpaired electrons, यानी single electron अगर species में है तो वो species क्या होती है? Paramagnetic. तो ये जो elements होते हैं d block elements, they are paramagnetic in nature because they have unpaired electrons. ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। So they show variable oxidation state, they are paramagnetic and they act as a catalyst. ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, they act as a catalyst in the reaction, ठीक है, catalyst in the reaction, and they have ability to form colored ions. उनकी एक एबिलिटी होती है, वो फॉर्म कर सकते हैं कलर्ड आयन। आपको पता है टिपिकल कॉपर का कलर कौन सा होता है, कॉपर का रेडिश, राइट, कॉपर का, सिल्वर का पता है आपको, गोल्ड का पता है। सो दे हैव टिपिकल कलर एंड दैट कलर इज आल्सो रिलेटेड विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो भी आपको डिटेल में इस डी ब्लॉक यूनिट में है, व्हाई दे शो कलर, ठीक है, that all properties they are related with the unpaired electrons they have. Okay, due to the unpaired electrons they have such kind of properties. They show variable oxidation state, they are paramagnetic, they are used as a catalyst in the reaction, also they have ability to form colored ions. So all these properties they are more related with the unpaired of single electrons they have, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द d block elements. Now last, F block element. What about the F block element? Now their chemistry is less known. If you see the F block elements, you know what is the another name for F block elements? Yes. What is the another name for F block elements? F block elements are also called inner transition elements or rare earth elements. ठीक है, आपको पता है ये F block elements को हम क्या कहते हैं, rare earth element. F block elements are called rare earth elements or rare earth elements because they found in earth crust to very less amount. Rare earth elements are inner transition elements. Why they are called inner transition element? Because they are present below the transition elements. Hence they are called inner transition elements. This is the first point you have to remember here. Now F block elements में भी all जो elements होते हैं वो क्या होते हैं, they are all metals. So this point also you must note down, they are all metals. The elements which corresponds to F block, they are all metals and they form two series in the periodic table. At their position is at the bottom of the periodic table, right? They lie at the bottom of periodic table and they form two series, lanthanides and actinides. तो यहाँ पे आपको F block elements को और एक नेम दे सकते हैं, lanthanides and actinoids. They are also called lanthanides and
actinides. Okay, so these are the points you must remember about what, about F block element. What is their position, what is the group they belong to? This lanthanide and actinide, they belong to which group? Third group. यहाँ पे देखो lanthanum और actinium, they belong to third group. So they belong to, lanthanides belong to, lanthanide की position देखो, what is the position of lanthanide? Third group. And lanthanide की position third group and sixth period. ठीक है, देखो यहाँ पे लैंथैनम जो आता है वो 6th पीरियड में आता है, जिससे लैंथानाइड सीरीज स्टार्ट होती है, और एक्टिनियम 7th पीरियड में आता है, जिससे एक्टिनियम सीरीज शुरू होती है, एक्टिनाइड्स. ठीक है, सो लैंथानाइड्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप. एंड एक्टिनाइड्स, व्हाट अबाउट एक्टिनाइड्स? एक्टिनाइड्स बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? इट आल्सो बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, बट व्हिच पीरियड? 7th पीरियड. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर हियर देयर पोजीशन आल्सो. So note down these points also. These are the points you must remember about the block elements general. So they have partially filled n-2 F subshell, hence they are called F block element. Differentiating electron enters in F subshell, hence they are called F block elements. Okay, so these are the points you must remember related with the F block elements. ठीक है, so in this way we have seen the characteristics of S block element, P block element, D block elements and F block elements. ठीक है, hope you understood these points. You have to remember these points now. Okay, okay, आपको इनके जो S block, P block, D block और F block के कुछ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो डिस्कस किए, सिर्फ आपको वो याद रखने हैं यहाँ पे. ठीक है, और डिटेल में हम स्टडी करेंगे उनकी सेपरेट यूनिट में. ठीक है, S block elements में, P block elements और D and F block element में. ठीक है, so this is what about the characteristics of S, P, D and F block elements. So we have discussed these characteristics. Hope you understood. And after